अगर आपको नहीं पता मोदी जी कि देश का शिक्षक कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देश का शिक्षक देश का सम्मान है। देश का शिक्षक देश का गौरव है। देश का शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी है। देश का शिक्षक देश की अर्थव्यवस्था है। देश का शिक्षक इस देश का संस्कृति है, सम्मान है, गौरव है। आप शिक्षकों का सम्मान तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, रोजगार तो नहीं दे पाए, सिस्टम को तो नहीं सुधार पाए, लेकिन हाँ, देश के महिला शिक्षकों के साथ जो तुम्हारी पुलिस ने बदतमीजी, जाहिलपन किया, इसमें तो आप शहंशाह बन गए। आज क्या समझ रहे होंगे आप? अपने आप में बहुत बड़े शहंशाह समझ रहे होंगे। देश के शिक्षकों के साथ जो आपने मारपीट की, देश के महिला शिक्षकों को साथ जो बंधक बनाया, देश की महिला शिक्षकों को सुबह से लेकर शाम तक आपने बंधक बनाकर उनको बाथरूम टॉयलेट तक नहीं जाने दिया। क्या किया तुमने? शायद आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा देश का शिक्षक देश का लिए क्या करता है। आप तो चाय बेचते थे, आप तो देश के प्रधानमंत्री बन गए झूठे जुमले वाले वादे करके। हम देश के अंदर 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, देश के अंदर 2.5 करोड़ रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन देश के महिला के शिक्षक के अंदर महिला शिक्षक को 2.5 घंटे बंधक तो बना लिया आपने। यही देश है, यही देश प्रगति कर रहा है, यही देश विकसित कर रहा है, यही देश की चौथी अर्थव्यवस्था है कि देश के शिक्षकों के साथ वो मारपीट की जाएगी। अगर देश का शिक्षक अपने बच्चों के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए अगर आएंगे तो हम पहली बात उनकी बात नहीं सुनेंगे, और पहले तो उनको पीटा जाएगा, भगाया जाएगा, सब किया जाएगा, और देश की महिला शिक्षकों को बंधक भी बनाया जाएगा, और महिला शिक्षक को बाथरूम तक नहीं जाने दिया है। मेरे दोस्त, जो तुमने शिक्षकों के साथ मोदी जी किया है ना, उसे देश याद किया जाएगा। 31 जुलाई 2025 इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो तुमने देश के शिक्षकों के साथ। अब तुम्हारा विश्व में नाम नहीं हो रहा होगा, विश्व की मीडिया नहीं देख रही होगी कि भारत देश के शिक्षकों के साथ भारत सरकार क्या कर रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपको इतनी तो शर्म आनी चाहिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते तो महिला का सम्मान कर लेते। मैं मानता हूँ कि मेल टीचरों की ठीक है, आपने पिटाई कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन फीमेल टीचर है, महिला टीचर का तो सम्मान करना चाहिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। और देश के गृह मंत्री जी, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है और आप अगर इतनी कानून व्यवस्था आपकी अच्छी है, तो कुंभ में क्या हुआ? प्रयागराज कुंभ में क्या हुआ? क्यों मर गए वहाँ लोग? पता नहीं क्यों मर गए। तब पुलिस कहाँ गई थी? और आज आपकी पुलिस बोल रही है टीचर से कि अगर आपने वर्दी नहीं पहनी तो आप मर्द नहीं हो, इसलिए आपने वर्दी नहीं पहनी। क्या बोला है पुलिस वालों ने पता है? आप मर्द नहीं हो इसलिए आपने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तो वर्दी पहनते ही नहीं है, तो देश के मर्द नहीं है क्या ये? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आप बताइए, आप मर्द नहीं है? शायद तो उस पुलिस वाले से ये बात तो पूछिए कि आप बताइए, आपने देश के शिक्षक के साथ क्या बोला कि आप मर्द नहीं हो, आपने वर्दी छोड़ दी तो। और मैं तो पुलिस वाले से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तुमने पढ़ाई की होगी जिस टीचर से, तो वो नामर्द था क्या? और नामर्द से मर्द कैसे बन गया तू भाई? तो इसका मतलब तू भी नामर्द होगा उस जमाने में, हो सकता है तू और कुछ भी हो। देश के शिक्षकों के साथ जो तुमने किया है मोदी जी, उसे दुनिया याद करेगी। और एक बात ध्यान रखना, अब युवा जाग गया है। तुम्हारी 2024 में यानी कि 230 के आसपास सीट आई थी ना, एक समय ऐसा आएगा कि देश के प्रधानमंत्री, एक ऐसा समय आएगा जब युवा जाग जाएगा, युवा इकट्ठा हो जाएगा। और मैं देश के युवा से एक बात कहना चाहता हूँ कि आंदोलन में ऊधम मत करना। आप अपनी मांगे मांगो, आपको हक है, आपका हक है, आप अपनी मांगे मांगो, लेकिन आंदोलन में शामिल होते टाइम मेरे देश के युवा, मेरे देश के दोस्तों, मेरे देश के भाइयों और बहनों, ऊधम मत करना। नहीं, ये देश की निकम्मी सरकार, कायर सरकार आप पे केस कर देगी और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आंदोलन में शामिल हो, टीचरों का साथ दो, क्योंकि टीचरों का साथ नहीं दोगे, आंदोलन नहीं करोगे तो आप असफल हो जाओगे, क्योंकि सिस्टम ये सुधारने वाले नहीं है, इन्हें कसम खा रखी है।
एसएससी और सरकार, इनकी मिली भगत है, इनकी मिली भगत है। टीचरों की बात तो सुन लेते हैं आप लोग। इसलिए मेरे देश के युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग आंदोलन में ऊधम नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कोई अन्य विपक्ष का नेता आएगा हीरो बन के, और इस आंदोलन को कई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आंदोलन में ऊधम करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और बदनाम होता है युवा, यानी कि युवा स्टूडेंट बदनाम होता है। और दोस्तों, युवा स्टूडेंट जब बदनाम होता है तो युवाओं के ऊपर एफआईआर तक होती है। आपको पता है 41-42 टीचरों के साथ एफआईआर कर दी गई है। ये देश का कानून है। देश का शिक्षक, देश का सम्मान, देश का गौरव जब अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए जब देश का शिक्षक देश की सड़कों पर उतरा, तो देश के गृह मंत्री और मोदी जी ने क्या करवा दिया? देश के शिक्षकों की पिटाई लगवा दी। आप सिस्टम तो नहीं सुधार पाए, आप सिस्टम नहीं सुधार पाए, लेकिन आपने देश की महिला शिक्षकों के साथ, देश के शिक्षकों के साथ, देश के युवाओं के साथ, मोदी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अब देश का युवा जाग गया है 2029 में। तो मैं इस बात को 31 जुलाई 2025 को याद रखेगा और तुम्हें सबक सिखा के रहेगा कि देश का युवा अब जाग चुका है अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने सुधार के लिए। वो कुछ भी, किसी भी हद तक जाएगा, आंदोलन में साथ देगा, आंदोलन करेगा, हक मांगेगा। लेकिन हाँ, मैं देश के युवाओं से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आंदोलन में जाते टाइम ऊधम नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करना है, पत्थरबाजी नहीं करना है, गलत नारेबाजी नहीं करना है, क्योंकि देश का निकम्मी सरकार इस टाइम बैठी है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज सरकार ने किया, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम रोजगार तो नहीं दे रहे, आप सिस्टम में सुधार क्यों नहीं करते? चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे दोस्तों, मैं अगली वीडियो बनाता हूँ। अगली वीडियो पर मैं परत की परत खोलता हूँ मोदी सरकार की। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप लोग आंदोलन में टीचरों का साथ दें। तो आंदोलन में ऊधम मत करना, आंदोलन में बदतमीजी मत करना, पुलिस जैसा बदतमीजी मत करना। पुलिस, ये देश की पुलिस नहीं है, ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है। बदतमीजी मत करना, गाली गलौज मत करना, पत्थरबाजी मत करना। टीचरों का साथ देना है, टीचरों को सपोर्ट करना है। नहीं, ये देश की सरकार तुम्हारा भविष्य खतरे में डाल देगी। चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद।